महाराष्ट्र में सम्राट गुरु रामदास बाबा के एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। इसके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। यह हनुमान जी के एक भक्त थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दे। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दूंगा। बाबा जी बोले, लोगों को तो मैं हरि कथा से इकट्ठा कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना, हरि कथा से लोग आते हैं। शुद्ध हरि कथा से मैं आ जाऊंगा। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वो जहाँ जाते वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। बीच-बीच में बाबा जी भगवान की कथा कहते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते हुए केवल कीर्तन में ही मस्त हो गए। लोगों को यह आशा थी कि बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं। लोगों ने सोचा, यह कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे उठकर जाने लगे। वास्तव में वो घर पर कीर्तन करते नहीं थे। घर में कीर्तन करने की बात तो वहाँ से उठने का बहाना था। बाबा जी के पास में बैठे लोग धीरे धीरे उठ गए। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंखें बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन करते ही रहे, क्योंकि वह हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार शुद्ध हरि कथा कर रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को मुश्किल हो गई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाए। उन्होंने भी अटकल लगाई। बाबा जी नाचते नाचते उधर गए तो इधर की दरी इकट्ठी कर ली, और जब वो इधर आए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली और चले गए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से बोला कि महाराज, सबको दर्शन दो। महाराज, हनुमान जी बोले, सब है कहाँ? वहाँ और कोई तो और था नहीं, केवल बाबा जी थे। इस प्रकार
भावपूर्वक केवल भगवान नाम संकीर्तन करना ही शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। भाइयों बहनों तथा मेरे प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भक्ति सागर 93 को। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट एंड आपके सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए कहानी लेकर आऊँगी आपके अपनी चैनल भक्ति सागर 93 पर। धन्यवाद।